श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूरति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। आदरणीय सज्जनवृंद तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, यह बात लोक और वेद में प्रसिद्ध है कि शशि और सूर्य की भांति संतों का अवतरण जन मंगल के लिए हुआ करता है। संतों की गति अनंत होती है। उनकी महिमा विभूति के गायन के लिए वाणी भी मुख हो जाती है। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। हमारे गुरु महाराज का जन्म श्याम ग्राम के मंझुआ टोले में हुआ। ऐसा लगता है जैसे मंझावे का यही अपभ्रंश हो। मंझुआ प्लस आवे मंझू बावे। हमारे गुरु महाराज ने संतमत का ज्ञान दिया। संतमत अर्थात संतों का मत। यह संतमत सर्वधर्म समन्वय मत है। इसलिए इस संत मत में ईसाई, इस्लाम, वैदिक, बौद्ध, जैन, सिख आदि सभी मत समाहित हैं। हमारे गुरु महाराज का उपदेश है, हम लोग सभी सदाचार का पालन करें। ईश्वर प्राप्ति के लिए हमारे गुरुदेव ने जो बात कही है वही बात सभी संतों ने कही है। अर्थात ईश्वर की प्राप्ति अपने अंदर में होगी, बाहर में नहीं। जब अंदर में एक बार प्राप्त हो जाए तब बाहर भीतर प्राप्त ही प्राप्त है। हमारे गुरु महाराज क्या थे यह बहुत कम लोग जानते हैं। जितने बड़े वे संत थे उन्होंने अपने को उतना ही अधिक छिपा कर रखा। लेकिन क्या कोई अग्नि को पोटली बांधकर रख सकता है? कोई सूर्य को ढक्कन से ढक सकता है? उसी तरह ही हमारे गुरु महाराज की साधना तपस्या इतनी उत्कृष्ट थी कि यह स्वयं प्रकाशित थी। प्रवचन के द्वारा उसको प्रकाश में नहीं लाया जा सकता है। पूज्य संत सेवी बाबा, जिन्हें गुरु महाराज अपना मस्तिष्क कहा करते थे, उन्होंने गुरु महाराज की जयंती के अवसर पर एक मंगलमय संस्मरण भी सुनाया था, जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। भागलपुर की ही बात है। वहाँ रामानुजन साहब कलेक्टर थे। एक बार नाथनगर में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें गुरु महाराज जी को भी बुलाया गया था। गुरु महाराज वहाँ पधारे। रामानुजम साहब को भी बुलाया गया था। गुरु महाराज व्हील चेयर पर बैठे हुए थे। रामानुजम साहब ने उनके श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदित किया। वहाँ एक विशिष्ट सज्जन ने परिचय देते हुए कहा कि ये कलेक्टर साहब हैं हुजूर। गुरु महाराज उनकी ओर देखते हैं और कहते हैं, आप जिले भर के मालिक हैं, लेकिन उम्र में मुझसे कम हैं। तो मैं जो कुछ कहूँगा क्या आप मेरी बात सुनेंगे? बड़े सज्जन थे रामानुजम साहब। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर कहा जाए। गुरु महाराज कहते हैं, कल दोपहर का भोजन मेरे यहाँ कीजिए। कलेक्टर साहब ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन आए ठीक भोजन के समय। भोजन किया आश्रम में।
गुरु महाराज के पास बैठे, फिर चले गए। अब गुरु के प्रभाव से उतनी ही देर में वे इतने प्रभावित हुए कि लोगों के पास जाकर कहते थे कि मेरे सिर पर इतना बोझ था, इतनी चिंता थी, मैं चिंताग्रस्त रहता था। लेकिन जैसे ही मैं उनके पास आश्रम में, उनके सानिध्य में पहुंचा, उनके पास कुछ देर बैठा, ना मालूम वे सारी चिंताएं कहाँ रफू चक्कर हो गई। तब से एक छोटी सी छड़ी घुमाते हुए आश्रम आ जाते थे और पूज्य संत सेवी बाबा के पास आकर कहते कि गुरु महाराज का दर्शन करूंगा। पूज्य संत सेवी बाबा उन्हें गुरु महाराज के पास लाकर बिठाते थे। वे बैठते थे, कुछ देर रहते थे। इस तरह वे हमेशा आते जाते रहते थे। एक बार रामानुजम साहब की बदली हो गई, उनका ट्रांसफर हो गया। उन्होंने गुरु महाराज से कहा, हुजूर मेरी बदली हो गई है, यहाँ से तो मैं जा रहा हूँ, आपके दर्शन के लिए आ गया। गुरु महाराज कहते हैं, आपकी बदली नहीं हुई है। रामानुजम साहब कहते हैं कि ट्रांसफर लेटर आ गया है। फिर गुरु महाराज कहते हैं, आपका ट्रांसफर नहीं हुआ है। अब वे चकित हो गए। जैसे ही रामानुजम साहब गुरु महाराज के पास से जाते हैं, ऑफिस में देखते हैं कि स्थगन पत्र आया हुआ है। अब उनके दिल में यह हो गया कि हमारे ऑफिस में स्थगन पत्र आया हुआ है, इसका पता मुझे भी नहीं, उनको कैसे पता चल गया। अब तो कलेक्टर साहब की श्रद्धा उमड़ पड़ी। जब कुछ वर्षों के बाद सही में ट्रांसफर पत्र आया तो वे गुरु महाराज के पास आए और गुरु महाराज से कहने लगे, हुजूर हमारा तो ट्रांसफर हो गया है। तो गुरु महाराज कहते हैं, हाँ आपका ट्रांसफर हो गया है, अच्छा आप जाइए, लेकिन उन्नति करके आइए। वे ट्रांसफर होकर पटना चले गए, कुछ वर्षों तक वहाँ रहे। उसके बाद वे कमिश्नर बनकर भागलपुर आए। जैसे ही भागलपुर आए, वे गुरु महाराज के पास गए और कहते हैं कि हुजूर का आशीर्वाद मिला था कि उन्नति करके आइए, तो हुजूर कमिश्नर बनके आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। तो क्या आप जानते हैं हमारे गुरु महाराज क्या थे? विद्वान की योग्यता विद्वान ही जान सकते हैं, संत को संत ही पहचान सकते हैं और किन्हीं के पास पहचानने का मीटर नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।